सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं कक्षा 10वीं की गणित के पहले प्रश्न को हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पहला प्रश्न है 135 और 225। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने सवाल को एक बार लिख लेते हैं। 135 और 225। पहले चरण में चरण पहला हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सी संख्या दोनों संख्याओं में से छोटी है। तो हम देखते हैं कि 135 225 से छोटी है। अब हम यहाँ पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले भाग विधि का प्रयोग करना है। तो 225 में 135 से भाग देंगे। तो हम देखते हैं कि 135 का भाग एक बार से ज़्यादा नहीं दे सकते और इसे हम घटाएंगे। तो हमारे पास 0 और यहाँ 90 प्राप्त होगा। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है A बराबर BQ प्लस R। A यहाँ 225 है और 135, B यहाँ 135 है, Q यहाँ पर 1 है और R हमारा 90 है। इस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चरण 1 पूरा होता है। पुनः हम चरण 2 की ओर जब जाएंगे तो चरण 2 में यहाँ पर 90 135 से छोटा हो जाता है। तब हम 90 से 135 में भाग देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 90 एकम 90 और हमारे पास माइनस करने पर 45 प्राप्त होता है। तो यूक्लिड प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान यहाँ पर 135 होगा, B का मान 90, Q का मान 1 और R हमारा यहाँ पर 45 है। जब चरण 2 पूरा हो जाता है तब हम देखते हैं कि अब चरण 3 की ओर हम जाते हैं। चरण 3 में हम पुनः फिर देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है अथवा छोटी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 45 छोटी है 90 से। तब हम 45 से 90 में भाग देते हैं। तो 45 दूनी 90। इस प्रकार हमारा जो शेषफल है 0 आ जाता है। तो चरण 3 में 45 छोटा है 90 से। तब A बराबर BQ प्लस R। 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है। चूँकि शेषफल 0
आया है, इसलिए नया भाजक 45 है। अतः अभिष्ट HCF 135 225 बराबर 45 होगा। अब हम दूसरे प्रश्न 196 और 38,220 को हल करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। चरण पहले में हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में से छोटी है। तो यहाँ हम पाते हैं कि 196 38,220 से छोटी है। तब हम यूक्लिड की प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R होता है। सबसे पहले हम भाग विधि से 38,220 को 196 से भाग देते हैं। तो हम पाते हैं कि 196 का गुणा 195 बार करने पर 38,220 आता है। अतः इसका शेषफल पहले चरण में ही शून्य हो जाता है। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जमाते हैं। तो a बराबर हमारा 38,220, b बराबर हमारा 196, q बराबर 195 और r अर्थात शेषफल जो कि पूरा का पूरा शून्य आता है उसे हम लिख लेते हैं। देखते हैं, चूँकि शेषफल शून्य आ गया है और नया भाजक 196 है, अतः अभिष्ट HCF 196, 38,220 का 196 होगा। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारे पास 867 और 255। तो चरण 1 में हम देखते हैं कि 255 छोटा है 867 से। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले हम 867 को 255 से विभाजित करेंगे। तो हम देखते हैं कि 255 को 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमारे पास क्या आता है। तो 3 पचे 15, हासलाई 1, 3 पचे 15 1 16, हासलाई 1, 3 दूनी 6 1 7। जब हम इसे घटाते हैं तो 7 माइनस 5 2 और 6 में से 6 जाते हैं तो 0 और 8 में से 7 जाते हैं तो 102। तो हमारे पास शेषफल 102 आता है। अतः हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखने पर 867 बराबर 255 गुणित 3 धन 102। यहाँ पर हम देखते हैं कि 255 और 102 में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो अब हम चरण 2 की ओर चलते हैं। चरण 2 में हम पाते हैं कि 102 छोटी है 255 से। तब यूक्लिड प्रमेयिका
से। अब 102 से 255 में हम भाग देते हैं, तब हम देखते हैं कि 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 204 आता है और इसे हम 255 में से घटाते हैं तो 5 माइनस 4 1 होता है। 5 में से जब शून्य जाते हैं तो 5 और 2 में से 2 गए, शून्य हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर शेषफल 51 है। तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में इसे रखते हैं। 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 102 और 51 में कौन सी संख्या बड़ी अथवा छोटी है। तब चरण 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चरण 3 में 51 छोटी है 102 से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर 102 को 51 से भाग देते हैं तो 51 दूनी 102 होता है और शेषफल हमारा 0 आ जाता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसे हम जमाते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। 102 a है हमारा, b हमारा यहाँ पर 51 है और q यहाँ पर हमारा 2 है, चूँकि शेषफल यहाँ 0 आया है। तब चूँकि शेषफल यहाँ 0 आया है और नया भाजक 51 है, अतः HCF 867, 255 बराबर 51 होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सर्वप्रथम हम हल लिखते हैं। हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हम एक धनात्मक पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हम a और b बराबर 6 में यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। चूँकि शून्य छोटा और बराबर है r के, r छोटा है 6 से, इसलिए यहाँ संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। अर्थात ए संख्याओं में r बराबर 0 पर a बराबर 6q, r बराबर 1 पर a बराबर 6q + 1, r बराबर 2 पर 6q + 2, r बराबर 3 पर a बराबर 6q - 3, r बराबर 4 पर a बराबर 6q + 4 और r बराबर 5 पर a बराबर 6q + 5 संख्याएं होंगी। चूँकि a एक विषम संख्या है, अतः यहाँ पर सिक्स क्यू + 2 एवं 6q + 4 के रूप में नहीं हो सकती है। अतः नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। अतः ये सम संख्याएं हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू + 1 या 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है। इस प्रश्न को हम पुनः एक बार
रिपीट करेंगे। प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम एक धनात्मक पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हम a और b बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। चूँकि 0 छोटा और बराबर है r के, r छोटा है 6 से, इसलिए यहाँ संभावित क्षेत्रफल शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। अर्थात a संख्याओं में r बराबर 0 पर a बराबर 6q, r बराबर 1 पर a बराबर 6q-1, r बराबर 2 पर a बराबर 6q-2, r बराबर 3 पर a बराबर 6q-3 और r बराबर 4 पर a बराबर 6q-4, r बराबर 5 पर a बराबर 6q-5 संख्याएं होंगी। चूँकि a विषम संख्या है, अतः यहाँ पर अब हम कक्षा 10वीं गणित की अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, जो इस प्रकार है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम हम हल लिखेंगे। हल, इसे क्रमबद्ध रूप में हल करने के लिए हम HCF 616 32 का ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R, R छोटा और 0 छोटा और बराबर है R के, R छोटा है R छोटा है B से। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे विभाजित करेंगे, तो देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है अथवा बड़ी है। यहाँ पर 32 छोटी है 616 से, तब 616 भागित 32 करते हैं तो हम देखते हैं 32 का पहाड़ा
इतनी बार पढ़ते हैं कि 616 से कम न हो। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि 32 को 19 बार पढ़ने पर 608 आता है। अब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास शेष फल के रूप में 8 प्राप्त होता है। पुनः हम इसे, चूँकि 32 8 से बड़ा है, 8 32 से छोटा है, तो हम 32 में 8 का पहाड़ा फिर पढ़ते हैं तो 8 चौको 32 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास शेष फल 0 आ गया है। अतः अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जमाते हैं। 616 बराबर 32 गुणित 19 धन 8, ये हमारा पहला चरण हुआ। दूसरे चरण में हम देखते हैं कि 32 बड़ा है 8 से, तब 32 बराबर 8 गुणित 4 धन 0। HCF 616, 32 का मान 8 है। अतः स्तंभों की अभीष्ट अधिकतम संख्या संख्या 8 होगी। यही हमारा उत्तर है। बच्चों, अब हम हल करेंगे कक्षा 10वीं का 1.1 प्रश्नावली का चौथा नंबर सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ मानेंगे। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम इसको 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। हमें सिद्ध करना है कि, ध्यान में रखिए, हमें सिद्ध करना है कि x² को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जाए। यदि x बराबर 3q ले लें और इसका वर्ग कर दें, जैसा कि हमको दिया हुआ है कि पूर्णांक का वर्ग, अर्थात यदि हम x का x² कर दें तो 3q का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 3q गुणित 3q मतलब 3 त्रिका 9 और q की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम 9q² को लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट के अंदर 3q की घात 2
बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q² है। m एक पूर्णांक है। पुनः यदि x बराबर 3q⁻1 लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं प्रश्न के अनुसार, तो x की घात 2 बराबर होता है 3q⁻1 की घात पूरे की घात 2। हम पूर्व की कक्षाओं में जानते हैं कि यदि इस तरह का कोई चीज़ आती है तो a प्लस बी की घात पूरे की घात 2 का सूत्र लग जाता है। तो x की घात 2 बराबर 3q पूरे की घात 2 धन 2ab मतलब 3q गुणित 1 और धन 1 की घात 2 हो जाता है। तो 3q की घात 2 मतलब 9q की घात 2, 2 तिया 6 3q और 1 की घात 1 ही रहती है। अब हम इसमें से देखते हैं कि 9q की घात 2 और 6q से यदि हम 3 बाहर ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो अंदर हमारे पास बचता है 3q की घात 2 धन 2q और इसको ब्रैकेट में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर x² बराबर 3 m धन 1, जहाँ m बराबर 3q² धन 2q तथा m एक पूर्णांक है। अतः यदि हम इसे समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 दे दें, तो समीकरण 1 व 2 से x² बराबर 3m और 3m धन 1 है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m धन 1 के रूप में होता है। स्टूडेंट, अब हम NCERT क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 1.1 का पाँचवा NCERT कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 1.1 का पाँचवा सवाल हल करेंगे, जो आपके सामने हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 9m धन 8 के रूप में होता है। सबसे पहले हम हल लिखते हैं और मान लीजिए x एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः x बराबर
3q धन 1 3q धन 2, जहाँ b बराबर 3 है। सर्वप्रथम x बराबर 3q रखने पर x बराबर 3q, प्रश्न के अनुसार इसमें हमको x का घन करना है। तो यदि हम x का घन करते हैं तो x की घात 3 बराबर 3q की घात 3, अर्थात 3 तिरका 9 तिया 27 q की घात 3। इसे हम लिख सकते हैं 9, इससे हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 3q की घात 3। x की घात 3 बराबर 9m के रूप में इसे लिखते हैं, जहाँ m बराबर 3q की घात 3, m एक पूर्णांक है। अब x बराबर 3q धन 1 ले लेते हैं और इस पर भी हम x की घात 3 अर्थात इसका घन करते हैं 3q + 1 पूरे की घात 3। मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र बताना चाहता हूँ जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। सूत्र है हमारा a धन b पूरे की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन 3 a की घात 2b धन 3 a b की घात 2 धन b की घात 3। इस रूप में हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार से है कि x की घात 3 बराबर 3q पूरे की घात 3 धन 3 a की घात 2 अर्थात 3q पूरे की घात 2 गुणित 1 धन 3 a और 1 है तो 1 की घात 2 धन 1 पूरे की घात 3। अब इसे हम पूरी तरह से हल कर लेंगे। 3 तिरका 9 तिया 27 q की घात 3, 3 तिरका 9 9 तिया 27 q की घात 2, 1 का गुणा 27 से करेंगे तो 27 से कम 27। अब 3q 3 तिरका 9q धन 1 की घात 3। अब हम इन स्टेप में देखते हैं कि इनसे क्या कॉमन हो सकता है। तो x की घात 3 बराबर, इसमें से हम 9 कॉमन लेने का प्रयास करेंगे तो 9, तो अंदर हमारे पास बचेगा 3q की घात 3 क्योंकि 9 तिया 27, फिर इसमें से लेंगे तो 9q की घात 2 और यहाँ सिर्फ बचेगा q और ब्रैकेट के बाहर 1 की घात 3 को हम 1 लिख सकते हैं। अब हम x की घात 3 9m धन 1 के रूप में लिखते हैं, जहाँ m बराबर 3q की घात 3 9 तिया 27 9 तिया 27 3q की घात 2 धन q है। m एक पूर्णांक है। अब आगे x बराबर हम 9m धन 2 लेंगे। अब इसका हम घन करेंगे तो x की घात 3 तो 9q + 2 लेंगे और 9q + 2 का पूरे की घात 3 करेंगे। तो हम पुनः इसी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे
तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि x की घात 3 27q की घात 3 धन 54q की घात 3 धन 36q धन 8 होता है। अब इसमें से हम 9 बाहर निकाल लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे अंदर 3q की घात 3 धन 6q की घात 2 धन 4q अंदर बचेगा और बाहर रहेगा 8। ठीक है। और इस पूरे के पूरे को हम m के बराबर मान लेते हैं, तो 9m प्लस 8, x की घात 3 बराबर 9n प्लस 8। जहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q की घात 3, 6q की घात 2 और 4q है। m एक पूर्णांक है। अतः उपयुक्त परिणामों से प्राप्त परिणामों से हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक